एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। आज क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है विद्युत धारा। इसमें हम किरचॉफ के पहले नियम पर आधारित कुछ प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किरचॉफ का जो पहला नियम है वो धारा नियम कहलाता है, जो आवेश संरक्षण का पालन करता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान रखना, किरचॉफ का पहला नियम धारा नियम कहते हैं, आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। अब ये नियम क्या कहता है? तो कहता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सर्किट है, ये जो यहाँ पे पॉइंट है इसे कहते हैं संध, यानी सर्किट है। इस पर देखिए कुछ तार यहाँ पर आकर मिल रहे हैं और कुछ तार यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये एरो जो दिखाया जा रहा है ये संधि का दिखाया जाता है, यानी जो हमारा ये ओ है वो संधि है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इस संधि पर कुछ धाराएं आकर मिल रही हैं। जैसे यहाँ पे धाराओं के नाम दिए I1, I2, I3, I4, I5, ये सभी धाराएं हैं। तो इसमें ये नियम ये है कि जो भी संधि की तरफ धारा जाती हैं, यानी जिनका एरो संधि की ओर है, उन धाराओं का योग जो धाराएं संधि से दूर जा रही हैं उन धाराओं के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि संधि की ओर आने वाली धाराएं और संधि से दूर जाने वाली धाराएं का जो योग होगा वो आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए, संधि की ओर धारा कौन सी जा रही है? I1 जा रही है। और कौन सी जा रही है? I3 जा रही है। और कौन सी जा रही है? I4 जा रही है। तो I4 जा रही है ना। तो संधि की तरफ हमारी जो धाराएं जा रही हैं वो कौन कौन सी जा रही हैं? एरो को ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे गलत I1 I2, ठीक है, I1 I2, I3 का एरो मैंने गलत बना दिया है। तो आप यहाँ पे अगर हमने जो नियम लिखा है उसको समझाने के लिए मुझे इस प्रकार से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसमें कुछ गलतियाँ हो गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको सुधार देता हूँ, क्योंकि मैंने जो एरो है वो सारे एक साइड कर दिए हैं, ठीक है। तो आप कोई दिक्कत मत लीजिएगा, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। कहने का मतलब है कि जो संधि की ओर आ रही धाराएँ हैं उनका योग और जो संधि से दूर जा रही हैं धाराएं उनका योग क्या होता है? बराबर। अब यहाँ पे देखिए, I1 और I2 क्या है? इनका एरो संधि की तरफ है, तो I1 और I2 का योग बराबर होगा जो I3, I4, I5 जो संधि से दूर जा रही हैं उनके बराबर होगा। तो यही नियम है, जो धाराएं संधि की तरफ आएंगी उनको जोड़कर आपको एक तरफ लिखना है, जो धाराएं संधि से दूर जाएंगी उनको जोड़कर आपको एक तरफ लिखना है। यही आपका यहाँ पे किरचॉफ का नियम है। इन्हीं पर हम कुछ प्रश्न करने वाले हैं, तो चलिए इनको हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक छोटा सा प्रश्न कर लेते हैं ताकि आपको जो आगे के क्वेश्चन है उनको करने में आसानी रहे। तो आप देखिए, एक संधि है, इस संधि का नाम है P और इसमें आपसे धारा I का मान पूछा गया है। तो हमारा नियम कहता है कि संधि की ओर आने वाली धाराओं को जोड़कर एक तरफ लिखना है, संधि से दूर जाने वाली धाराओं को जोड़कर एक तरफ लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं संधि की तरफ कौन कौन सी धारा जा रही है। तो देखिए, संधि की तरफ जा रही है हमारी 6 एम्पीयर की धारा संधि की तरफ जा रही है। दूसरी देखिए, यहाँ पे I एम्पीयर की धारा भी संधि की तरफ जा रही है, क्योंकि इसका तीर इधर है। और 1 एम्पीयर की धारा भी संधि की तरफ जा रही है। बाकी 3 एम्पीयर की, 5 एम्पीयर की संधि से दूर जा रही है। तो हमारा नियम है कि संधि की ओर जाने वाली धाराएं को जोड़कर एक तरफ लिखना है। तो हमें जोड़ लेना है 6 एम्पीयर प्लस I प्लस 1 एम्पीयर, ये बराबर होंगी संधि से दूर जाने वाली। संधि से दूर जाने वाली कौन कौन सी हैं? तो 5 एम्पीयर है और कौन सी है? 3 एम्पीयर है। तो 6 एक 7 हो जाएगा, तो I प्लस 7 हो जाएगा और बराबर 5 3 8 हो जाएगा। तो I बराबर आप निकालेंगे तो 8 से 7 आप माइनस कर दीजिए, तो I बराबर जो आपका निकल के आएगा वो 1 एम्पीयर निकल के आएगा। यानी जो धारा हमें यहाँ पे एक नहीं दी थी, यानी I नहीं पता था, तो उसका मान जो होगा वो 1 एम्पीयर होगा। तो इसी प्रकार से कुछ प्रश्न होंगे, उनको सॉल्व करना होगा। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम यहाँ पे किस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए अब हम अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन आपको लग रहा है, लेकिन बड़ा क्वेश्चन कुछ नहीं। इसमें पूछा गया संलग्न चित्र में धारा I का मान। तो धारा I देखिए यहाँ पे कहाँ पे? यहाँ पे देखिए, इस वाले पार्ट में देखिए धारा I है, लेकिन यहाँ पर जो हमारी धाराएं हैं वो टोटल कितनी है? 1 2 3 4 धाराएं इस संधि पर मिल रही हैं। लेकिन हमें 4 धाराओं में से अगर 3 धारा का मान पता होगा तभी हम यहाँ पर चौथी धारा निकाल पाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर I लिखा है, यहाँ पर I2 लिखा है, यानी इस संधि पर हमारे पास जो धाराएं दो हैं, एक I2 है, एक I1 है, हमें नहीं पता है। जब तक धारा I2 नहीं पता होगी तब तक हम I के बारे में बता नहीं पाएंगे। तो इसलिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें I2 को पता करना होगा। जब हमें I2 पता होगी तब हम इस संधि R पर जाकर I का मान निकाल सकते हैं। तो I2 का मान पता करने के लिए हमें पीछे से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हम बात करते हैं शुरुआत से, यानी संधि P के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो सवाल है हमारा वो 3 पार्ट में डिवाइड है, संधि P, संधि Q और संधि R से, ठीक है। तो संधि P से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि P से हमारा I1 निकलेगा। जब I1 आएगा तब हमारा संधि Q से I2 आएगा। जब संधि Q से I2 आ जाएगा तब जाकर हमारा I आएगा। तो संधि P पर देखिए कौन कौन सी धाराएं संधि की तरफ जा रही हैं। तो एक तो 2 एम्पीयर की धारा संधि की तरफ जा रही है, एक दूसरी 2 एम्पीयर की धारा संधि की तरफ जा रही है। बाकी यहाँ पे देखिए, I1 संधि से दूर जा रही है और 1 एम्पीयर की धारा भी संधि से दूर जा रही है। तो हमें क्या करना है, ये 2 एम्पीयर
और इस वाली 2 एम्पियर को जोड़कर एक तरफ और यहाँ पर 1 एम्पियर और I1 को एक तरफ लिखना है। तो 1 प्लस I1 हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये 2 हमारा 4 आएगा और ये 1 प्लस I1, तो 1 हमारा माइनस हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। यानी हमारी जो I1 की वैल्यू निकली है वो कितनी निकली है, 3 एम्पियर के आसपास निकल के आ गई। आसपास नहीं, 3 एम्पियर ही आई है, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहे तो इसको लिख लीजिए कि ये हमारा 3 एम्पियर है। अब हम बात करते हैं दूसरी जो हमारी संधि क्या है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं आगे से। संधि हम Q की बात करेंगे। तो संधि Q पर हमारा देखना है क्या है, यहाँ पे देखिए संधि Q पर टोटल कितनी धारा है, 1 2 3 धारा है। तो देखने संधि की तरफ कितनी जा रही है, तो संधि की तरफ जा रही है ये I1 यानी 3 एम्पियर, बाकी 1 एम्पियर और I2 संधि से दूर जा रही हैं। तो हम यहाँ पर जब हमारे पास एक ही धारा है तो हम एक ही को लिखेंगे, यानी हम किसको लिखेंगे, I1 को एक तरफ लिखेंगे और हमारी जो 1 एम्पियर प्लस I2 जो है वो एक तरफ लिखेंगे। 1 एम्पियर मत लिखिए, आप 1 लिख लीजिए, ठीक है। अब I1 की वैल्यू तो पता है 3 है और ये 1 प्लस I2, तो 1 इधर माइनस करेंगे तो 2 एम्पियर निकल के आ जाएगी I2। तो I2 बराबर जो हमारा निकल के आया वो 2 एम्पियर है। कैसे है, क्योंकि संधि की ओर सिर्फ एक ही धारा जा रही थी तो हमने इसको एक ही तरफ लिख लिया है। 2 होते तो हम जोड़ के लिखते हैं, 1 है तो अकेले लिख लिया, ठीक है। इस प्रकार से I2 आ जाएगा। अब हमें I2 पता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, संधि R की बात करेंगे। तो संधि R पर क्या है, हमारे पास टोटल 4 धाराएं हैं, 1 2 3 4। तो संधि की तरफ कितनी धारा जा रही है, एक I2 जा रही है, एक 1 एम्पियर जा रही है, बाकी ये दोनों धाराएं संधि से दूर जा रही हैं। तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे I2 प्लस 1 बराबर लिखेंगे 1.2 प्लस I, क्योंकि हमारी ये दूर जा रही है तो इनको एक तरफ लिखा है, इनको एक तरफ लिखा है। तो I2 की वैल्यू 2 आई है तो 2 प्लस 1 कर देंगे और 1.2 इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगी, इधर बचेगा हमारा I। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा 1.8 एम्पियर निकल के आएगा। यही हमारा जो होगा धारा I का मान होगा। तो धारा I का मान तभी निकलेगा जब हमें पिछली धाराएं जो होंगी पता होंगी। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट है तो एक क्वेश्चन मैं और सॉल्व करता हूँ, उसमें आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से धारा I3 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे एक संधि A है, एक संधि B है, एक संधि C है और संधि C में हमारी धारा I3 है और इसमें टोटल 4 धाराएं हैं, 1 2 3 4, और इसमें I3 है और I2 भी है। तो हमें I3 निकालना है तो I2 पता होना ही चाहिए। तो I2 पता करने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा और पीछे जाएंगे तो I2 पता करने के लिए हमें I1 भी पता करना पड़ेगा। तो यानी हम संधि A से ही स्टार्ट करेंगे, तो ध्यान रखना है। तो संधि A की बात करते हैं। तो संधि A में देखिए यहाँ पे 4 धाराएं हैं। संधि की ओर कौन सी जा रही है, संधि की ओर जा रही है 4 एम्पियर। दूसरी संधि की ओर कौन सी जा रही है, 2 एम्पियर। बाकी संधि A में 3 एम्पियर दूर जा रही है और I1 दूर जा रही है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 4 एम्पियर और प्लस 2 एम्पियर एक तरफ लिखेंगे, जो दूर जा रही हैं उनको हम एक तरफ लिखेंगे। तो 3 और I1 एक तरफ, 4 और 2 एक तरफ, तो ये 6 हो जाएंगी। 3 इधर माइनस कर देंगे आके, तो I1 बराबर हमारा निकल के आ जाएगा, I1 बराबर हमारा 3 एम्पियर। अगर आपसे I1 पूछा जाए तो आप 3 एम्पियर आंसर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे संधि B की बात करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी धारा संधि की तरफ जा रही है और कौन सी संधि से दूर। तो देखिए I1 जो है संधि की तरफ जा रही है, इसी प्रकार से 1.5 भी संधि की तरफ जा रही है और यहाँ पे 2.5 और I2 संधि से दूर जा रही है। तो इनको और इनको जोड़ के लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे I1 प्लस 1.5 बराबर लिखेंगे 2.5 प्लस I2, क्योंकि ये दोनों धारा संधि से दूर जा रही है और I1 की वैल्यू 3 है तो 3 प्लस 1.5 और ये इधर ले आएंगे, माइनस कर देंगे 2.5 बराबर हमारा I2। तो 3 में 1.5 जोड़ेंगे तो 4.5 होगा, 4.5 से 2.5 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो I2 बराबर जो निकल के आएगा वो 2 एम्पियर निकल के आएगा। अगर आपसे I2 पूछा जाए तो आप 2 एम्पियर बताएंगे। अगला हमारा आप संधि C की बात करते हैं। तो चलिए संधि C की बात करते हैं। संधि C पर 4 धाराएं हैं, जिसमें से I2 संधि की तरफ जा रही है, तो हम लिख लेते हैं I2 प्लस में और कौन संधि की तरफ जा रही है, I3 भी संधि की तरफ जा रही है। तो I3 को हमने लिख लिया, बराबर में 4 एम्पियर संधि से दूर जा रही है और 1 एम्पियर भी संधि से दूर जा रही है। तो 4 प्लस हम 1 लिखेंगे। I2 की वैल्यू 2 एम्पियर आई है तो 2 लिख लेंगे। I3 हमें पता करना है और 4 1 ये 5 हो जाएगा। तो I3 बराबर निकालेंगे तो 5 माइनस 2 करेंगे और I3 बराबर जो हमारा आएगा वो 3 एम्पियर निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें।